एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया है कि आपके विरुद्ध 376 की एफआईआर हो रही है, आके अपना पक्ष रखो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि आपके विरुद्ध 376 बनता ही नहीं है। ये जो कंप्लेंट आपके खिलाफ कोई व्यक्ति करा रहा है वो झूठी करा रहा है, फॉल्स करा रहा है, कंप्लीटली सिर्फ आपको फंसाने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन देखिए, पहली चीज़ ये है, मैं एकदम क्लियर कर दूं कि हर लड़की झूठा मुकदमा नहीं रजिस्टर कराती है, ना हर लड़की सही मुकदमा रजिस्टर कराती है, ना हर लड़का सही है, ना हर लड़की सही है। फॉल्स केसेस का रेशियो ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए मैं फॉल्स केसेस पर वीडियोस बनाता हूं। और जो लोग मुझसे क्लाइंट्स डिस्कशन करते हैं, जिन चीज़ों को डिस्कशन करते हैं, जो क्वेश्चन और क्वेरीज रेज होती हैं, उन्हीं के आंसर में देने की चेष्टा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हाय तौबा और विरोध करने की किसी को ज़रूरत नहीं कि हम महिलाओं के फेवर में या पुरुषों के फेवर में या महिलाओं के अगेंस्ट या पुरुषों के अगेंस्ट हैं, ऐसा कतई नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे पुलिस स्टेशन से आपके पास कॉल आता है कि आपके विरुद्ध 376 की कंप्लेंट आई है, आप आइए पुलिस स्टेशन, अपना पक्ष रखिए, अपनी बात पुलिस स्टेशन को बताइए और सारी चीज़ें कहिए कि जो कुछ भी आपके पास एविडेंस है हमको आके दिखा दीजिए। पुलिस वाले क्या करते हैं, जनरली पहले आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं कि बेटा ऐसा है, जो भी तुम्हारे पास सबूत है आके मुझे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। आप सोचते हो कि पुलिस वाला तो बहुत अच्छा है, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सारी बात सुन रहा है। और वो ये भी कहेगा कि तुम्हारे पास जो सबूत हो देखते हैं, अगर वो तुम्हारे एविडेंस तुम कह रहे हो सही है, पुख्ता है, तो हम एफआईआर नहीं लिखेंगे या एफआर लगा देंगे तुम्हारे मुकदमे में जब एफआईआर हो चुकी होगी। ये जाल में बिल्कुल मत आइएगा पुलिस वालों के, क्योंकि पुलिस का काम होता है कि जल्दी से अरेस्ट करके आपको जेल भेज दें और या आपसे वसूली कर लें। दो ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन कि जब पुलिस स्टेशन से आपके पास फ़ोन आए तो आपको खुद नहीं जाना है, अपने किसी नोन से या लॉयर साहब के माध्यम से पता कराना है, अपने वकील साहब के माध्यम से, कि वो जो एफआईआर या कंप्लेंट हुई है, जो कंप्लेंट गई है, वो एफआईआर में कन्वर्ट हो गई है कि नहीं कन्वर्ट हो गई है। अगर वो कन्वर्ट नहीं हुई है तब आपको कोई आवश्यकता नहीं है जाने के लिए पुलिस स्टेशन, क्योंकि अब पुलिस स्टेशन जाओगे तो इमीडिएटली पुलिस वाले आपको वहीं पकड़ेंगे, वहीं बिठा लेंगे ज़बरदस्ती, और वहीं से एफआईआर लिखेंगे और आपको वहीं से जेल भेज देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये दिक्कत आपके साथ हो जाएगी। तो 376 का मैटर ऐसा है कि हीनियस नेचर है, इमीडिएट अरेस्ट होती है, गिरफ्तार तुरंत हो जाओगे, भले आपने किया या नहीं किया। मैं यहाँ फॉल्स केसेस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया है, आपको कतई पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, आपको बचने की चेष्टा पूरी करनी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप पुलिस स्टेशन गए, आपके पास जो भी डेटा है आपके टेलीफोन में, मोबाइल फ़ोन में, आपके जो भी ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, कि जो कुछ भी आपके पास फ़ोन में होगा उसका सेकेंडरी डेटा बैकअप जरूर रखिएगा, क्योंकि क्या होगा, आप जाओगे शेर बन के कहोगे देखो ऐसा है, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, ये मोबाइल में मेरे देख लो। पुलिस क्या करेगी, क्योंकि पुलिस को विवेचना ना करनी पड़े, बहुत मेहनत ना करनी पड़े, तुमको सिंपली जेल भेज दे, उसका काम खत्म हो जाए। उसका पर्पज़ यही रहता है। पुलिस क्या करेगी, तुम्हारा फ़ोन तुमसे छीनेगी, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन जब्त जरूर करती है, तुम्हारा फ़ोन छीनेगी, फॉर्मेट कर देगी। तुम पासवर्ड कहोगे हम नहीं बताएंगे, मेरे जीमेल में होगा, यहाँ वहाँ होगा, वहीं कंटाप मारेगी चार ठो तुमको, तुम तुरंत पासवर्ड तोते की तरह बोलोगे और तुरंत तुमको जो है फॉर्मेट कर देगी फ़ोन, गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। अब कहोगे हम आएंगे तो ये कार्रवाई करेंगे, तब तक तुम जेल जा चुके होगे, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा कैरियर चौपट हो चुका होगा, बाद में आके कार्रवाई करते रहोगे। इसलिए डोंट ट्राई टू बी हीरो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस के पास एब्सोल्यूट पावर है, भयंकर तरीके से पीटेगी तुमको। ठीक है, तो पहला कंडीशन मैंने बता दिया, खुद से आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, वकील साहब के माध्यम से जाना है। दूसरी कंडीशन, जब आपकी एफआईआर कन्वर्ट हो गई है, कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया है, अब आपको पुलिस बुला रही है कि आप हाजिर हो जाओ, हाजिर नहीं होना है। गिरफ्तारी से बचना भी आपका अधिकार है, जो संविधान ने आपको दे रखा है कि गिरफ्तारी से बचाने की पूरी कोशिश करना, खुद को बचाने की कोशिश करना, ये आपका अधिकार है। तो ऐसी कंडीशन में जब फॉल्स केस है आपके विरुद्ध, जहां पर आपके पास एप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं, सारे एविडेंस हैं, और आप मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हो, कहते हो कि भाई साहब जो भी है मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं सारे के सारे झूठे हैं, निराधार है, इनका हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब इजीली दे सकता हूं, तो पुलिस को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन के लिए गोल हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। अरेस्ट से बचने के लिए तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनरली प्रैक्टिस करता हूँ, दिस इज द ओनली रीजन आई हैव स्पोकन एवरी टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट इन लखनऊ। तो आप तुरंत हाई कोर्ट चले आइए। हाई कोर्ट में आप एफआईआर क्वेश्चन की प्रेयर करिए कि भाई साहब मेरे विरुद्ध जो भी एफआईआर लिखाई गई वो झूठ है,
वो सारे तथ्य मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं जो मैं आपको लगा रहा हूँ। मेरी एफआईआर क्वेश करने की कृपा करी जाए। तो एफआईआर क्वेश्चन में आओगे तो एटलीस्ट आपको कोर्ट, अगर आपके फैक्ट्स फाइंडिंग सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हैं तो कोर्ट एटलीस्ट आपको अरेस्ट दे देगी, गिरफ्तारी से आप बच जाओगे। उसी मेन पर्पज आपका होता है गिरफ्तारी से बचना ही, और आप गिरफ्तारी से एक बार अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिए तो सारी कहानी खत्म हो गई। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल में आपको आना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल में आके कहीं ना कहीं आप अपना क्राइम एडमिट कर लेते हो, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जो आपको फाइल करनी होगी वो नीचे की कोर्ट में करनी होगी, और नीचे की कोर्ट में बेल मिलना लगभग मुश्किल होता है, वो भी एंटीसिपेटरी बेल। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि नीचे की कोर्ट बेल नहीं देती है, वो डरती है। ये तक उन्होंने कह दिया है, बल्कि उनको डरना नहीं चाहिए। तो नीचे आपकी एंटीसिपेटरी बेल हो नहीं पाएगी। जब एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी, पुलिस वाले तुमको कोर्ट के गेट के बाहर से गिरफ्तार कर लेंगे, और हाई कोर्ट आओगे तो एटलीस्ट आपके सारे तथ्य सही रहेंगे, तब आपकी एटलीस्ट जो है अरेस्ट हो जाएगी। जब अरेस्ट हो जाएगी तो टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट जनरली होती है। पुलिस जब तक चार्जशीट नहीं डालेगी तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो चार्जशीट आएगी, चार्जशीट में समनिंग ऑर्डर आएगा, कॉग्निजेंस होगा, ये सारी चीजें होंगी। उस प्रक्रिया के दौरान आप क्या करोगे, चार्जशीट को चैलेंज कर दो या एंटीसिपेटरी सीक कर लोगे, तब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले जाओगे, क्योंकि टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट भी मिला हुआ, तो जब तक समनिंग नहीं होगी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बचे रहोगे, वरना गिरफ्तारी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और क्वेशिंग ऐसी चीज़ है कि जो आपको लंबे समय से केस लड़ने से, ट्रायल फेस करने से बचाएगी, क्योंकि आप सबका कहना होता है कि भाई हम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, हैप्पीली रिलेशनशिप में थे, हमने इनको इतने सारे पैसे दे दिए, अब हम पैसे वापस मांग रहे हैं, तो हमारे ऊपर केस लिखा दिया गया, या ईगो में लिखा दिया गया, दुश्मनी में लिखा दिया गया, पुराना विवाद चल रहा था इसलिए लिखा दिया गया। ये सारी चीज़ें अगर आप तथ्यात्मक रूप से प्रूफ कर ले गए तो क्वेशिंग भी पॉसिबल है, केस भी खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे क्वेशिंग नहीं होती है, क्वेशिंग होती है। लैंडमार्क जजमेंट जिनका सहारा लेके दीपक गुलाटी का आप लोग कोर्ट आते हो अपने आप को प्रोटेक्ट कराने के लिए, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे, शादी का झांसा देने वाले कॉन्सेप्ट पे, वो सब ने भी अगर सोचा होता कि मेरा केस क्वेश नहीं होगा तो शायद वो कोर्ट नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते और बचते नहीं। तो इसलिए फॉल्स केसेस जब भी हो, अपने आप को प्रॉपरली सेव करने की कोशिश करो, प्रॉपर लॉयर के थ्रू गाइडेंस लीजिए, आप अपने वकील साहब पर भरोसा करिए, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, अपने वकील साहब को भाई फीस भी दीजिए, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार नहीं है कि आपका मुकदमा फ्री में लड़ेंगे। आप सोचो उनको हैरेस कर लो और आप जो है केस जीत जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो अगर आप उनका काम नहीं करोगे तो वो आपका काम नहीं करेंगे, एकदम क्लियर है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई। तो प्लीज़ कोई दिक्कत हो तो आप अपने खुद के लॉयर से कंसल्ट करिए। बाकी मुझसे कुछ जानना हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहाँ टच कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।